आपको गुस्सा आता है क्या? नहीं आता। गुस्सा कहाँ करते हैं हम तो। अच्छा, अभी थोड़ी ना कर रहे हैं, आता हो तो भी अभी थोड़ी ना कर रहे हैं गुस्सा कि हाँ बिल्कुल नहीं कर रहे। तो घमंड कर रहे हो क्या अभी? कि नहीं, घमंड भी नहीं। घमंड क्यों करेंगे? जनवाणी सुनने के लिए बैठे हैं, हम क्यों घमंड करेंगे? अच्छा, तो मायाचारी कर रहे हो आप? नहीं पंडित जी, कोई मायाचारी नहीं है, बहुत विशुद्ध भावों से हम जनवाणी की चर्चा सुनने के लिए बैठे हैं। अच्छा, मायाचारी नहीं है तो हमें एक बात बतलाइए, लोभ लालच तो होगा नहीं पंडित जी, सिर्फ जनवाणी का अध्ययन मनन करना है, अभ्यास करना है। जय हो। अर्घ लाओ जी, अर्घ कहाँ है, समर्पित करें इनको। क्या ये तो चारों कषायों से रहित हो गए, वीतरागी भगवान हो गए, जिनके जीवन में क्रोध भी नहीं है, जिनके जीवन में मान भी नहीं है, जिनके जीवन में मायाचार नहीं है, लोभ नहीं है। अरे वे तो वीतरागी भगवान होते हैं, वे तो तीन लोक के नाथ होते हैं। चारों कषाएं मौजूद हैं लेकिन प्रकट नहीं दिखाई दे रही है। प्रकट दिखना अलग बात होती है और मौजूदगी होना अलग बात होती है। मायाचार जिसे हम धोखाधड़ी कहते हैं वो तो हमारे जीवन में नहीं दिखती है। ऐसी धोखाधड़ी तो हमारे जीवन में नहीं दिखती है जो दूसरों को ठगने के लिए हो। हम लोगों के नेचर में ये बात नहीं है कि हम किसी को धोखा देवें, किसी के साथ में गलत काम करें, ये तो हमारे नेचर में नहीं। अरे नहीं साहब, दिल गवारा नहीं करता ऐसा, हमारे अंदर से आवाज़ नहीं, मैं किसी के साथ में गलत नहीं कर सकता, किसी के साथ में बुरा नहीं कर सकता। लेकिन भाई सूक्ष्म मायाचारी तो भरी होगी कहीं ना कहीं तो। और 99.9% लोगों के जीवन में अभी जो सामने बैठे हैं, एक आध सम्यक दृष्टियों को तो छोड़ दें अतुल भाई, क्या पता क्या। तो इतने सब लोगों में अनंतानुबंधी भी तो हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, चारों कषाएं बराबर मौजूद है और चारों प्रकार का क्रोध है, चारों प्रकार का मान है, चारों प्रकार की मायाचार है, चारों प्रकार का लोभ है। और ये सब कुछ होते हुए भी हमें दिखता तो ऐसा है कि हम तो अकषाई हैं, हमें तो कषाई नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ तो आर्जव की चर्चा कर रहे हैं, माया कषाय से समझाने की चर्चा कर रहे हैं। क्या में हो वैसा ही वचन से कहना और वैसा ही काय से कर देना, इसका नाम आर्जव धर्म है। बोले मन में होए सो वचन से बोल दो और वचन में होए सो दूसरों के मतलब उसको क्रिया में ला दो। बस सरल बनो भाई साहब, सरल बनो। करिए सरलती हूँ योग अपने, तीनों योगों को मन वचन काय को सरलता। और मायाचारी व्यक्तियों की हालत कैसी होती है? मन में कुछ होता है, बोलते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, बड़ी विचित्र प्रकार की स्थिति दिखाई देती है उनकी। होता कुछ है, बोल कुछ और रहे हैं और दिखाते और। क्या बताएं, मायाचारी भरी है। भगवान के दर्शन करने में मायाचारी है, भक्ति करने में मायाचारी है, पूजन करने में मायाचारी है, दान देने में मायाचारी है, विधान करने में मायाचारी है, व्रत उपवास करने में मायाचारी है। हमारी कौन सी ऐसे क्रियाकलाप दिखाई देते हैं जिस क्रियाकलाप में मायाचारी नहीं हो, छल नहीं हो, धोखा नहीं हो? जरा टटोल करके देखनी है अपने परिणामों को, हृदय में झांक करके देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। निरंतर आपको पता लगेगा, गहराई में जाकर के देखेंगे तो। आप सोचिए, जब हम अकेले होते हैं तो हमारे दर्शन करने की स्थिति कैसी होती है और जब हम भीड़ में होते हैं तो हमारे दर्शन करने की स्टाइल कैसी होती है। आपको मायाचारी पकड़ में आएगी। मैं तो पकड़ने के लिए कह रहा हूँ उस मायाचारी को। हमारे जीवन की मायाचारी हमें दिख नहीं रही है, उसे दिखने के लिए कह रहा हूँ मैं, देखने के लिए कह रहा हूँ, टटोलने के लिए कह रहा हूँ। जब भीड़ में दर्शन करने के लिए जाते हैं, जब बहुत सारे लोग होते हैं तो भक्ति भाव से दर्शन करते समय कितना कितना भाव विभोर होकर के दर्शन करते हैं, जैसे हमसे बड़े कोई धर्मात्मा नहीं हो, ऐसा लगता है। दुनिया को लगे अरे भाई साहब क्या भक्ति, अरे यार क्या भाव, ओ हो हे भगवान, बस आप ही। ऐसा लगता है जैसे हे भगवान, मैं तो बिल्कुल वीतरागी हूँ प्रभु, और ऐसे भक्ति गाएगा, भक्ति करेगा, 5 मिनट की जगह 15 मिनट लगाएगा भगवान की भक्ति करने में, दर्शन करने में, स्तुति करने में, पूजन करने में, पाठ करने में, बहुत भावपूर्वक करता हुआ दिखाई देगा। और कभी अकेले में दर्शन करने का मौका लगे तो, दर्शन करने का नियम हो, मैं अमेरिका वालों से नहीं कह रहा हूँ, मैं तो हिंदुस्तान वालों की बात कर रहा हूँ, क्या दर्शन करने का नियम हो और दोपहर में 12 बजे जिन मंदिर में दर्शन करने के लिए जावें, चक्कर लगा करके आता है भाई साहब। क्या कोई देखने वाला तो है नहीं, अब किसको दिखाना है? नहीं है। आप व्रत कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आप उपवास कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं,
आप यदि माला का जाप कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? अपने आप से पूछिए, हम किसको धोखा दे रहे हैं? धर्म के नाम पर क्या हम धोखा नहीं दे रहे हैं? धर्म के नाम पर क्या हम अपने आप को छल नहीं रहे हैं? क्या धर्म के नाम पर हम बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं? दूसरों को तो क्या बनाएंगे, अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं भाई साहब। क्या प्रमोद जी भाई साहब, ऐसी स्थिति है, वीडियो कैमरा यदि अपनी तरफ आ जाए तो नाचने लग जाते हैं। अभी जूम पर चलती है ना सब कुछ, भक्ति चल रही हो जूम पर, और किसी को स्पॉटलाइट पर लो, कैसे भी बैठा हुआ हो, और स्पॉटलाइट पे आते ही नाचना चालू कर देता है। रोज देखेंगे आप इस तरह के दृश्य जूम पर, जहां भक्तियां हो रही है, जहां विधान हो रहे हैं, किसी व्यक्ति को स्पॉटलाइट पर लेते ही वो आपको नाचता हुआ नजर आएगा। ये क्या हो रहा है भाई साहब? ये कहां से नाचने का परिणाम आ गया है? ये नाचने का परिणाम नहीं है, ये नाचने के प्रदर्शन का परिणाम है। ये भक्ति का परिणाम नहीं है, भक्ति के प्रदर्शन का परिणाम है। ये जैन दर्शन अंदर से बदलने की बात करता है, जैन दर्शन प्रदर्शन की बात नहीं करता है। जैन दर्शन आत्म दर्शन की बात करता है, प्रदर्शन की नहीं। हम प्रदर्शन में उलझे हैं और प्रदर्शन के चक्कर में आत्म दर्शन को भूल गए हैं। प्रदर्शन नहीं, आत्म दर्शन करना है। पर को नहीं देखना है, अपने आप को देखना है। दूसरों की तरफ नहीं झांकना है, अपने आप की तरफ देखना है। ये काम करना है भाई साहब। क्या हो रहा है? माया ठगनी ने ठगा सारा जग संसार, और जिसने माया को ठगा उसकी जय जयकार। इस माया रूपी ठगनी ने सारे जगत और सारे संसार को ठग रखा है, और जिसने उस मायाचार को भी ठग लिया, अर्थात उस माया पर विजय प्राप्त कर ली हो, उनकी जय जयकार। उनकी होती है भाई साहब जय जयकार। धन्य है वे महापुरुष जो माया से ऊपर उठ गए हैं। वचन और काय, इन तीनों की विरूपता को माया कषाय कहा जाता है। मन, वचन और काय, इन तीनों की एक रूपता को उत्तम आर्जव धर्म कहा जाता है।